आज हम उन 5 चीजों की चर्चा करने वाले हैं जिसे अगर आपने 60 साल की उम्र के बाद नहीं छोड़ा तो मेडिसिन भी आपको पूरी तरीके से नहीं बचा पाएंगी। WHO हमारे इनएक्टिव होकर के एक जगह पर पड़े रहने को दुनिया की सबसे बड़ी जानलेवा कारणों में से एक मान रहा है। भारत में सबसे खतरनाक नशा शराब नहीं, चीनी है। लाखों लोगों को बीमारी किसी वायरस ने नहीं दी है, यह उनके अपने रोज के खाने की आदतों ने दिया है। पेन किलर यह साइलेंटली हमारे किडनी को मार रहा है। बहुत से लोगों को किडनी डैमेज का पता तो तब चलता है जब उनकी क्रिएटिनिन बहुत ही डेंजरस लेवल तक बढ़ चुकी हुई होती है। नमस्कार, आज की चर्चा का विषय है 60 साल की उम्र के बाद ये 5 चीजें जहर बन जाती हैं। एक डॉक्टर के तौर पर आज हम आपको एक चेतावनी देने वाले हैं और उससे बचने का तरीका क्या हो सकता है उस पर भी बात करने वाले हैं। क्या हो अगर आप एक ECG के बीप साउंड की कल्पना करें और उसके पीछे के कारण के तौर पर साल्ट, शुगर और पेन किलर की मेडिसिन को सोच रहे हो। आप अपने आसपास उस हार्ट बीट के साउंड को महसूस करें जो अचानक से आपकी जिंदगी के स्क्रीन को ब्लैक में बदल देती है। भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मेमोरी लॉस और किडनी की डैमेज होने की समस्या से जूझ रहे हैं। इसमें सबसे डरावनी बात क्या है? इसमें से लाखों लोगों को बीमारी किसी वायरस ने नहीं दी है, यह उनके अपने रोज के खाने की आदतों ने दिया है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि शरीर भीतर से अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। तो आज हम उन 5 चीजों की चर्चा करने वाले हैं जिसे अगर आपने 60 साल की उम्र के बाद नहीं छोड़ा तो मेडिसिन भी आपको पूरी तरीके से नहीं बचा पाएंगी। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा 60+ वाला बचाव का फार्मूला देंगे जो जापान और भारत के लोगों में लंबा जीवन जीने के फार्मूले के तौर पर कॉमन पाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं 60 साल की उम्र के बाद वो 5 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शरीर को भीतर से ही खा जाती हैं। पहला है नमक। नमक के बारे में सोचने से पहले आप अपने ब्लड वेसल्स की, जो खून की नलियां हैं, उनके लचीलेपन के बारे में सोच। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जो खून की नलियां हैं उनका लचीलापन कम होने लगता है, वो हार्ड होने लगती हैं। और अगर आप सॉल्ट ज्यादा खा रहे हैं तो सॉल्ट अपने साथ पानी को भी रिटेन करने लगता है, जो हमारे खून की नलियां हैं उन पर अनावश्यक प्रेशर बढ़ने लगता है। यही वजह बनता है हाई ब्लड प्रेशर का। आपको भी लगता होगा कि नमक सिर्फ बीपी बढ़ाता है, लेकिन एम्स और ICMR के डेटा तो कुछ और भी बातें कहते हैं। भारत में एक एवरेज व्यक्ति रोजाना लगभग 10 से 12 ग्राम सोडियम कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि WHO की लिमिट सिर्फ 5 ग्राम तक ही सोडियम को कंज्यूम करने का है। मतलब आप हर दिन अपने ब्लड वेसल्स पर डबल प्रेशर डाल रहे हैं। ध्यान रहे, यहां जो खतरा है वो ऊपर से खाने में डाला गया नमक नहीं है। असली खतरा तो है नमकीन, पापड़, अचार, बिस्किट और ये जो पैकेज्ड करके जो तमाम भारत में कंपनियां अपने सूप को लॉन्च कर रही हैं, ये भुजिया को आप स्नैक्स समझ करके खा रहे हैं। इनके भीतर होता है हिडन, छुपा हुआ सोडियम, जो आपके हल्के स्नैक्स के भीतर सोडियम का बहुत बड़ा भंडार लेकर के छुपे हुए हैं। 2023 में यूरोपियन हार्ट जर्नल में 5 लाख लोगों पर एक स्टडी हुई। जिन लोगों ने खाने पर एक्स्ट्रा नमक डालना जारी रखा, उनकी बायोलॉजिकल एजिंग यानी बुढ़ापे की जो गति है वो तेजी से बढ़ती है। उस रिसर्च से यह साबित हुआ कि सॉल्ट ज्यादा लेने से आपके जो ब्लड वेसल्स की उम्र है वो तेजी से कम होती जाती है। हम एक केस स्टडी आपके सामने रखना चाहेंगे। एक 68 ईयर ओल्ड हमारे पेशेंट हमसे बोले, डॉक्टर साहब मैं तो बस थोड़ा सा अचार खाता हूं, मुझे स्वाद के लिए चाहिए होता है। हमने उनका बीपी नापा, उनका बीपी था 190/95। जैसे ही हमने सिर्फ 3 चीजें उनके खाने से बंद करवाई, अचार, पापड़ और ज्यादा
चटक वाली चटनी, तो अगले ही 2 हफ्तों में उनकी बीपी की मेडिसिन आधी करनी पड़ गई। चलिए चलते हैं अगले जहरीली चीज की ओर। जो भारत में करोड़ों किडनियों को खतरे में डाले हुए है। अगला जो जाने अनजाने हम जहर ले रहे हैं वो है पेन किलर। यह साइलेंटली हमारे किडनी को मार रहा है। भारत में करोड़ों लोग दर्द की मेडिसिन को मेडिकल स्टोर से जाते हैं खाने के लिए, कैंडी की तरीके से। जब जरूरत हुआ तुरंत आपने लेना शुरू कर दिया, बिना डॉक्टर से पूछे और बिना सुरक्षित मेडिसिन है या नहीं इसकी जानकारी के। लेकिन ध्यान रहे, 60 साल की उम्र के बाद आपकी किडनी पहले जैसी नहीं रहती है। किडनी में प्रॉपर ब्लड का फ्लो होना चाहिए ताकि वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कर सके। ध्यान रहे, ये जो NSAID कैटेगरी वाले पेन किलर्स जैसे डाइक्लोफेनाक, ये बेहद जहरीले हैं। ये खास केमिकल पाथवे को ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से किडनी तक ब्लड कम पहुंचने लगता है। किडनी तक ब्लड जब कम पहुंचता है तो किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है और यही आगे चल करके क्रॉनिक किडनी डिजीज का कारण बन जाता है, CKD का कारण बन जाता है। चलिए भारत के कुछ रिसर्च की बात करते हैं। लैंसेट रीजनल हेल्थ और इंडियन नेफ्रोलॉजी डेटा बताते हैं कि भारत में CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज के लाखों केसेस में खुद से लिए जाने वाला पेन किलर सबसे बड़ा विलन का काम कर रहा है। हम खुद से मेडिकल स्टोर से जाते हैं, पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं और यह धीरे धीरे करके हमारी किडनी को डैमेज करता जाता है। ध्यान रहे, पेन रिलीफ आज का और किडनी डैमेज कल का। इस पूरे मामले में सबसे दुखद बात क्या आप जानते हैं? बहुत से लोगों को किडनी डैमेज का पता तो तब चलता है जब उनकी क्रिएटिनिन बहुत ही डेंजरस लेवल तक बढ़ चुकी हुई होती है। इसलिए ध्यान रहे, पेन किलर का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से और सुरक्षित पेन किलर को आपको लेना चाहिए। चलिए तीसरे जहर की ओर चलते हैं, जो हमारी नींद की कमी है, जो हमारे मतिभ्रम, हमारी याददाश्त को कमजोर कर रही है। क्या आप जानते हैं, जो आप रात में सोते हैं यह हमारे ब्रेन के क्लीनिंग प्रोसेस को, दिमाग की सफाई को बेहतरीन तरीके से काम करता है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस वीडियो की सबसे शॉकिंग जानकारी है। रात में जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर खुद की सफाई कर रहा होता है, खास तौर पर हमारा दिमाग खुद की सफाई कर रहा होता है। इसे कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम। यह हमारे ब्रेन के भीतर का खुद की सफाई का एक सिस्टम होता है। जब हम देर तक मोबाइल चलाते हैं तो हमारे दिमाग में बीटा एमिलॉइड नाम का एक जहरीला पदार्थ, जिसे रात के सोने पर हमारा दिमाग साफ कर देता, वह साफ नहीं हो पाता है। हमारे दिमाग में खास तरीके का बीटा एमिलॉइड नाम का जहरीला पदार्थ नींद की कमी की वजह से, साफ सफाई नहीं हो पाने की वजह से ब्रेन से बाहर नहीं जा पाता और यह ब्रेन में इकट्ठा होने लगता है, जो आगे चल करके अल्जाइमर्स का यानी याददाश्त के भूलने का कारण बन रहा है। जामा न्यूरोलॉजी की रिपोर्ट्स दिखाती है कि कम नींद वाले बुजुर्गों में मेमोरी की कमी और भूलने की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो रात का जागना आपके दिमाग को बूढ़ा बना रहा है। चलिए चौथे जहरीले तत्व के बारे में बात करते हैं। आप जो दिन भर अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, यह एक तरीके से स्मोकिंग जितना ही खतरनाक होता जा रहा है। एक समय था जब सिगरेट पीने को सबसे बड़ा हेल्थ का दुश्मन माना जाता था, लेकिन अब रिसर्च एक नई चीज को धीमी स्मोकिंग कह रहे हैं, वो है घंटों बैठे रहना। WHO हमारे इनएक्टिव होकर के एक जगह पर पड़े रहने को दुनिया की सबसे बड़ी जानलेवा कारणों में से एक मान रहा है। भारत में शहरी बड़ी उम्र के पॉपुलेशन में इनएक्टिविटी, कोई काम नहीं करने की आदत तेजी से बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने चलना फिरना कम कर दिया है। ध्यान रहे, हमारी बॉडी, हमारा जॉइंट्स
चलने के लिए बने हुए हैं। हम जितना ही बैठते हैं उतना ही ज्यादा शरीर में रस्ट लगने लगता है। हमारे ब्लड वेसल्स का लचीलापन कम होने लगता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगती है और आगे चल करके हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, ब्रेन के डैमेज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम अगले जहरीले पदार्थ के लेवल पर बात करेंगे। अब वो उस चीज पर हम बात करेंगे जिसे भारत में प्यार समझ करके लोग खिलाते रहते हैं, और यही वो कारण है जो इंसुलिन रेसिस्टेंस के मामलों को, डायबिटीज के मामलों को विस्फोटक स्तर तक बढ़ा रही है। वो पांचवी चीज है शुगर और रिफाइंड मैदे का खाना। भारत में सबसे खतरनाक नशा शराब नहीं, चीनी है। 60 की उम्र के बाद पैंक्रियाज के काम करने की क्षमता कम होने लगती है और हम उस उम्र में क्या करते हैं? बिस्किट, मिठाई, चाय में चीनी, मैदा और बेकरी के प्रोडक्ट्स खाना शुरू कर देते हैं। यानी हर दिन पैंक्रियाज को ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए दबाव देते हैं। हर दिन इंसुलिन पर होने वाले ये हमले डायबिटीज का कारण बन रहे हैं। आईसीएमआर की तमाम स्टडीज बता रही हैं ये जो पेट के आसपास की चर्बी है वो डायबिटीज और हार्ट के डिजीजेस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रही है। हम खूब सारा रिफाइंड मैदा और चीनी खा रहे हैं जिससे पेट के आसपास चर्बी बढ़ रहा है। वो आगे चल करके डायबिटीज और हृदय के खतरे बढ़ा रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं अब उम्र हो गई, थोड़ा मीठा खा लेने दो, लेकिन सच ये है कि 60 की उम्र के बाद आपका शरीर फॉरगिवनेस मोड में नहीं होता है। तो आज का लंबा जीवन का फार्मूला क्या है? अगर आप 60 की उम्र के बाद सिर्फ ये 5 बदलाव कर लें, नमक की मात्रा को कम करें, बिना जरूरत के पेन किलर न लें, डॉक्टर की सलाह से ही कुछ सुरक्षित पेन किलर ही लें, 10 बजे बिस्तर पर चले जाएं, कम से कम 7 घंटे की नींद लें, रोजाना खाने के बाद 20 मिनट चलें और शुगर के खाने के लेवल पर आप कंट्रोल करना शुरू कर दें, तो आपका शरीर अगले 20 साल तक सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करेगा। याद रहे, बुढ़ापा अचानक नहीं आता है, वो रोज रोज की छोटी छोटी आदतों में छुप करके आता है। अच्छी खबर यह है कि अब आप जागरूक हो रहे हैं और आज भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं कि हम सभी 70 की उम्र के बाद भी अपनी पैरों पर चलें, स्वस्थ रहें, तेज दिमाग के साथ जीवन जिएं, तो यह वीडियो खुद भी देखना है, अपने प्रियजनों को भी दिखाना है। अब इस चर्चा के समाप्ति की ओर हम बढ़ चुके हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन के शैली में कौन सा बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले हैं और आप भारत के किस शहर से हैं, आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और आपके हर सवालों को जवाब देने का प्रयास करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। आप अपना और अपनों का ख्याल रखते रहें। सादर प्रणाम।